वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। आप सब लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूं। मैं आनंद वत्स, गोल इंस्टीट्यूट पटना की तरफ से। हम लोग इससे पहले जो लास्ट टाइम मिले थे उसमें हम लोगों ने एमसीसी के थ्रू हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था नीट 2023 को लेकर के। नीट 2023 का रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने बताया था, जैसा कि हमने लास्ट टाइम, कि अब चॉइस फिलिंग का जो पार्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और चॉइस फिलिंग के आधार पर जिस तरह से आप कॉलेज का ऑप्शन लेते हैं वो डिसाइड करता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ओवरऑल काउंसलिंग की प्रक्रिया को अगर देखी जाए तो ओवरऑल काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं एनटीए की तरफ से, और उस चेंज के अकॉर्डिंगली आपको अपने बदले पद्धति के आधार पे फिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। इस बार भी कुछ चेंजेस किए गए हैं लास्ट ईयर की अपेक्षा। वो नए चेंजेस क्या हैं उसके बारे में मैं पहले ब्रीफ आपको कर देना चाहता हूँ। तो इस बार सबसे बड़ा चेंज है ऑल इंडिया के काउंसलिंग के लिए, वो ये चेंज है कि जो मॉपअप राउंड आपका सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया में होता था वो अब मॉपअप राउंड ना होकर के वो थर्ड राउंड में कन्वर्ट हो गया है। और थर्ड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड होता था उसको आप कह सकते हैं कि वो एलिमिनेटेड हो चुका है, और अब वो फाइनली थर्ड राउंड के बाद आप सीधे स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक छोटा सा चेंज था, लेकिन इस चेंज के कारण कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा कि किस मार्क्स पे, किस रैंक पे और किस रैंक ऑर्डर में, किस राउंड में हमें कॉलेज लेना चाहिए। ये थोड़ा डिसाइड करना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर है कि चॉइस फिलिंग के लिए इस बार हालांकि एक दिन लेट से स्टार्ट हुआ, मे भी पॉसिबिलिटीज़ ऐसा दिख रहा है कि एक दिन का जो डिले हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए, जिस तरह से साइट नहीं ओपन हुआ था, मान के चल सकते हैं कि एमसीसी एक ही दिन का हो सकता है, एक दिन या 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी आगे दे। मे भी पॉसिबिलिटीज़ इसकी दिखती है, तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि 25 तारीख का 25 लास्ट डेट है, तो आप सभी स्टूडेंट ये मान करके चलें कि 25 तक हमें अपना चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो एक सबसे बड़ा चेंज वो था जिसके बारे में बताया थर्ड राउंड का। दूसरा सबसे बड़ा चेंज इस बार का ये था कि स्ट्रे राउंड के बाद आपको अगर किसी कॉलेज का अलॉटमेंट आता है तो आप उस अलॉटेड कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि वहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि आप वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देना है, अगर मुझे अच्छा कॉलेज स्ट्रे राउंड में नहीं मिलता है तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रे राउंड में अगर ऑल इंडिया से कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप नहीं लेते हैं तो वेरी नेक्स्ट ईयर यानी कि नीट 2024 के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं, यानी कि नीट 2024 आप नहीं दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है और इसे आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान में रखते हुए ही अपने स्ट्रे राउंड के लिए आपको कॉलेज अपना अलॉटमेंट प्रोसेस देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब आपके पास स्टेट का भी ऑप्शन होता है कि आप अपने स्टेट के थ्रू भी कॉलेज ले सकते हैं। ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, उसी तरह से ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के बाद ही स्टेट का सेकंड राउंड होता है। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अभी नोटिफिकेशन किसी भी तरह का नहीं आया है। ये उम्मीद की जा सकती है कि इस वीक में आपके बिहार स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन प्रोसेस आ जाएगा। सेकेंड राउंड के बाद क्या बिहार स्टेट या कोई भी स्टेट थर्ड राउंड ऑल इंडिया के पद्धति पे, ऑल इंडिया के तरीके से लेंगे या फिर मॉपअप राउंड एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि स्टेट का जब नोटिफिकेशन आएगा तब वहाँ पर जा कर के ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑल इंडिया के तहत स्टेट भी इस बार थर्ड राउंड लेंगे या फिर मॉपअप के तहत ही वो अपने सीट्स को पूरा का पूरा फिलअप करेंगे। तो आज हम लोग फिर से एक बार लाइव चॉइस फिलिंग के कॉम्प्लिकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि चॉइस फिलिंग करने का क्या कोई बेस या कोई परफॉर्मा या कोई फॉर्मेट हो सकता है जिसके आधार पे किसी भी रैंक के स्टूडेंट अपने कॉलेजेस को चॉइस फिल कर सकते हैं। बिना विलंब किए हुए एक एक करके मैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करता हूं। तो फिर से एक बार लाइव हम लोग आज चॉइस फिल करेंगे एक स्टूडेंट का, और साथ ही साथ ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि जिस रैंक के स्टूडेंट, जो भी रैंक आप बच्चों के आए हैं ऑल इंडिया लेवल पे और जो कैटेगरी आपके हैं उसके अकॉर्डिंगली टेंटेटिव कौन सा कॉलेज या कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए, किस रैंक तक के कॉलेजेस तक जाना चाहिए, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लाइव हम लोग चॉइस फिलिंग के लिए
सबसे पहले तो आपको फिर से मैं वही सजेशन दूंगा कि एमसीसी का जो साइट है उस साइट पे आप फिर से एक बार चले जाएं, एक बार उस पर चले जाएं जहां से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। तो एक बार फिर से हम लोग एमसीसी के साइट पर गए हैं और एमसीसी के साइट पे जाने के बाद आपके पास यूजी रजिस्ट्रेशन जहाँ से था, यूजी जहाँ लिखा होगा उसी यूजी पे जब आप फिर से क्लिक करते हैं तो ये कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखता है जो लास्ट टाइम भी आपका दिखा था। इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट में एक बार फिर से आप साइन इन करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन में आपका लिखा होगा काउंसलिंग एज इट इज़ प्रोसेस दिया हुआ है, रोल नंबर, पासवर्ड जो आपने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जनरेट किया था सेम पासवर्ड है, सिक्योरिटी पिन हमने दिया और यहाँ पे हम लोगों ने साइन इन इसको कर दिया। जैसे ही आप साइन इन करते हैं ये आपके पास एक OTP यहाँ पे आ जाता है, वो उसी नंबर पे जाता है जो आपको फ़ोन जो नंबर आपने वहाँ पर दिया था। OTP जो आपके पास गया उस OTP को आप यहाँ पे फिलअप करते हैं और जैसे ही OTP को आप यहाँ पे डालिएगा फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। OTP जब आप यहाँ पे डाल रहे होते हैं तो ध्यान रखना होता है कि फ़ोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे टाइम लिमिट होता है और वो सेकंड्स के अंदर आपको फिल करने होते हैं। जैसे ही आप OTP यहाँ पे फिल करने के बाद लॉगिन प्रोसेस करते हैं, 1 मिनट का टाइम आपके पास रहता है यहाँ पर इस चीज़ को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मोबाइल फ़ोन आपके पास होने चाहिए वो नंबर जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था। आपके हिंट के लिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है, जो फ़ोन नंबर आपका उस समय दिया गया था। ये हमने OTP को वहाँ पे फिल किया और फाइनली आपके पास ये इंटरफेस यहाँ पर आ गया। अब ये जो इंटरफेस है, जैसा मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम कहा था कि ये जो आपके पास 4 बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, इस 4 बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 419 चॉइसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। हालांकि ये इस पॉइंट को लेकर के मैं इतना ही कहूँगा कि एमसीसी के साइट पे ये चेंज होता रहता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अभी तक ऐड ऑन नहीं हुए हैं या इन प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में हैं, जो कि ऐड ऑन हो रहे हैं। कई ऐसे भी हैं कॉलेजेस जिसका हो सकता है कि अभी बीच में अफिलेशन नहीं हुआ और कैंसिलेशन भी हो रहा होगा, तो इसमें वेरिएशंस देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे जब ये स्टार्ट हुआ था चॉइस फिलिंग तो यहाँ पे 424 कॉलेजेस दिख रहे थे, लेकिन अभी आपके पास 419 दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपग्रेडेशन के प्रोसेस में है। ये फर्स्ट राउंड में भी मे भी हो सकता है, सेकेंड राउंड में भी कुछ कॉलेजेस ऐड ऑन हो जाएँ, थर्ड राउंड में भी ऐड ऑन हो जाएँ, तो ये प्रोसेस इनका चलता रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है वो 424 की जगह 419 कॉलेजेस दिख रहे हैं। फील्ड चॉइसेस, जितने चॉइसेस आप इसके बाद फिल करेंगे चॉइस फिलिंग में जाकर के, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अनफिल्ड चॉइसेस जितने बाकी रह गए वो यहाँ पर दिखेगा। चॉइस लॉकिंग स्टेटस में अनलॉक या लॉक आपने जो भी ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं चॉइस फिलिंग को लेकर के, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर से एक बार आपके पास पासवर्ड वो मांगा जाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया था। अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड पुट करते हैं और पासवर्ड डालने के साथ ही आप इसको फिर सबमिट करें। सबमिट के ऑप्शन के बाद डबल कंफर्मेशन आपके पास ओके के लिए आया और ये फाइनली आपका यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके यहाँ पर आने लगे। अब ये यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कॉलेजेस का लेना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इस इंटरफेस में कैसे आप कंफर्टेबली अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम का ऑप्शन है, सबसे ऊपर टॉप में जाते हैं चॉइस फिलिंग, या हाईलाइटेड है चूँकि इसी प्रोसेस के तहत हम लोग को मूव करना है। मैनेज फिल चॉइसेस, यानी कि जो भी चॉइसेस आपने किया है बाद में उसे किसी तरह का आपको चेंजेस लाना है तो मैनेज फिल चॉइस में जाएंगे। चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, उसमें रीअरेंज फिर से कर सकते हैं, मल्टीपल डिलीशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक एक करके डिलीट करना पड़े, मल्टीपल कर सकते हैं, और चॉइस को चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। मेरा स्पेशल सजेशन होगा कि कभी भी चॉइस को आप लॉक ना करें। मे भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको फर्दर करने हो, अगर एक बार चॉइस लॉक हो जाएगा तो वो चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लॉक हो जाता है, जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, अवेलेबल चॉइसेस व्यू विथ इंस्टीट्यूट एड्रेस या इंस्टीट्यूट टाइप के आधार पे आप देख सकते हैं।
इंस्टीट्यूट एड्रेस का मतलब है कि अगर आपको जानना है कि ये जो कॉलेज है वो इंडिया में किस स्टेट में है, किस सिटी में है, तो वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप यहाँ पे टिक आउट करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूट आपका टाइप का है। इंस्टीट्यूट टाइप में अगर आप जाते हैं तो किस तरह का इंस्टीट्यूट है वो भी आपका शो कर देगा। हम लोग एक यहाँ पे करके देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप हमने डाला तो यहाँ पे आपका आ गया ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजाना सिरसिला है ये आपका यहाँ पर आ गया। अवेलेबल चॉइसेस विथ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट एड्रेस में अगर आप हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस आ गया। यानी आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑप्शंस पहले नहीं आते थे, इस बार ये भी एक बड़ा चेंज है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नियर कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल, यानी कि कभी आप वहाँ पे एडमिशन के लिए जाएं या उसके बारे में डिटेल जानकारी है तो यहाँ पे आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का कॉलेज है एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अगर हम लोग इस कॉलेज में और भी डिटेल में जानना चाहें किसी कॉलेज के बारे में तो आप देख सकते हैं हर कॉलेज के साथ फ़ी डिटेल्स दिया हुआ है। अगर मुझे इस कॉलेज का फ़ीस जानना है तो फ़ी डिटेल में अगर आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका एनुअल फ़ी भी यहाँ पे शो हो रहा है, कितना इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। तो एक कॉलेज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अब आपको उसके वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से भी वो शो हो जाता है कि क्या उसका डिटेल प्रोसेस है। अब हम लोग अगर किसी चॉइस को हमें वाकई में फिल करना है तो फाइनल प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे इंस्टीट्यूट टाइप के बाद इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम दिया हुआ है। बिना विलंब किए हुए आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि प्रोग्राम में आप चले जाएं। MBBS BDS दोनों ही ऑप्शन है। कोई भी स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा सुझाव होगा कि पहले आप MBBS का ही लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक लेवल का शॉर्टिंग आपने फिल्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया है। अब आपके पास जितने भी कॉलेज ऑप्शन आप चूज़ करेंगे वो MBBS के ही होंगे, ये यहाँ पे आपका कन्फर्म हो जाता है। दूसरा, इसके बाद अब इंस्टीट्यूट टाइप में आप जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन है कि ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लेना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी आपके एम्स के साथ साथ BHU के जितने कॉलेजेस हैं, AMU है, जिपमर है, ये सारे आपके उसी में आ जाते हैं। BSc नर्सिंग का लेना है तो वो भी ऑप्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ ऑप्शन है। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आपके हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI के जितने भी स्टूडेंट ने किया है ये आपका एड ऑन होता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च का होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि कोटा किसी अदर स्टेट का भी होता है, लाइक DU कोटा के लिए भी कई बच्चों ने किया हुआ होता है। तो जब आप DU कोटा के लिए लेकर के करते हैं तो आपके पास कॉलेज ऑप्शंस में DU कोटा के तहत जितने कॉलेजेस आते हैं वो कॉलेजेस को भी वहाँ पे शो किया जाएगा और वो भी आप देख सकते हैं। IPU के कोई हैं तो IPU के कॉलेजेस भी आएंगे। अगर कोई ESIC से वार्ड हैं या उसके तहत वो आए हैं तो ESI के भी कॉलेजेस वहाँ पे आएंगे। तो आपके पास आप देखेंगे कि एक ही कॉलेज में हम DU कोटा के तहत भी हमारा चॉइस फिल हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है कॉलेजेस, और हमारे ऑल इंडिया के तहत भी सेम कॉलेज का वहाँ पर जा रहा है। यानी एक बार आप 15% कोटा के लिए जा रहे हैं और एक बार आप उस पर्टिकुलर DU कोटा या IPU कोटा के तहत या ESI कोटा के तहत भी आपके पास वो कॉलेज जा रहा है। जैसे ESI को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ESI में जैसे 3 डिफरेंट लेवल का कोटा बेनिफिट आपको मिलता है। पहला 15% के तहत भी ESI में जा सकते हैं बच्चे, 35% हो जाता है जो कि ESIC के तहत IP वार्ड हैं उनका, और 50% जिस स्टेट में उसका होता है। तो आप देखेंगे कि एक ही कॉलेज का डबल टाइम आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके तहत आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स को अगर हमने सेलेक्ट किया तो एम्स को अगर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्स के कॉलेजेस सारे आ गए। लेकिन हम अब क्या करेंगे, शॉर्टिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं और एम्स दिल्ली चूँकि टॉप कॉलेज है तो फर्स्ट रैंक में जनरली बच्चे उसी को लेना चाहेंगे। तो एम्स न्यू दिल्ली को हमने टिक किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली का एक कॉलेज यहाँ पर आ गया। ऐड में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ऐड हम लोगों ने जैसे ही किया ये राइट साइड में आपका आ गया। राइट साइड में आते के साथ आप देख सकते हैं कि अब आपका यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट हो गया है। और ये कॉलेज सेलेक्ट होने का मतलब है कि अब आपके जब काउंसलिंग ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो अगर आपके रैंक पे ये कॉलेज आ रहा होगा तो यहाँ पर आपके मिल जाएगा। इसी तरह से किसी दूसरे कॉलेज को अगर हम जाना चाहते हैं
तो सबसे पहले यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स आपने सेलेक्ट किया। अगर एम्स का कॉलेज नहीं लेना है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया का अगर कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया आपने डाल दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप उसी तरीके से कॉलेज का नाम दे सकते हैं। सपोज दैट इसके बाद अगर सेकंड रैंकिंग की बात करें तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आता है। तो अगर हमने मौलाना आज़ाद लिया, या आप जिस भी सिटी के आप कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक शॉर्ट है। पहले हालांकि स्टेट का ऑप्शन आता था और स्टेट हम लोग सेलेक्ट करते थे तो उस स्टेट के जितने भी कॉलेजेस थे एक साथ आ जाते थे, लेकिन इस प्रोसेस में चेंज किया गया है। और इसके तहत आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को अगर हमने सेलेक्ट किया तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के तहत अब आप देखेंगे कि मौलाना आज़ाद यहाँ पे ऑल इंडिया एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी हटाना होगा, और अब आप मौलाना आज़ाद आपका ऑप्शन में आ गया, इसे हमने ऐड किया। अब ये देखेंगे कि आपका ये कॉलेज भी ऐड हो गया। इसी तरीके से आप बाकी कॉलेजेस को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि राइट साइड में जितने भी कॉलेजेस आपके दिख रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अप एंड डाउन का है, रिमूव करने का है और रिमूव करने का है। अब कर सकते हैं, यानी कि दो ऑप्शन अगर आपके पास है। सपोज दैट हमने एम्स न्यू दिल्ली लिया, अगर नीचे किसके कॉलेज में आते हैं, जैसे मौलाना हमने लिया और हमें मौलाना को ऊपर करना है तो अब करेंगे तो ये आपका मौलाना पहले नंबर पे आ जाता है। उसी तरीके से डाउन करना है तो ये फिर से डाउन आ जाएगा और एम्स दिल्ली का हो गया। अगर रिमूव करना आ गया हमें मौलाना आज़ाद का, तो आप यहाँ पे रिमूव करेंगे, डबल कंफर्म करेंगे और ये कॉलेज यहाँ से हट जाएगा। यानी ये तो दो कॉलेज था। आपके रैंक के अकॉर्डिंगली अगर आपने 10, 20, 50, 100, 200, 300 कॉलेजेस लिए हैं तो उस बीच में ये फिल्टरेशन जो है आपको काफ़ी हेल्प करता है कॉलेजेस को हटाने में या अपग्रेड करने में, अप स्पेस देने में या डाउन करने में। तो ये एक प्रोसेस है। इसके बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव एंड गो टू होम, सेव एंड कंटिन्यू। चूँकि यहाँ पे टाइम आप देख रहे हैं लिमिटेड होता है तो बार बार आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे कि आपका वो हटे नहीं। सेव एंड गो टू होम भी आप कर सकते हैं, और फाइनली आपको लगता है कि अब सब कुछ हो गया है तो आप यहाँ से लॉग आउट करके बाहर निकल सकते हैं। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें हालांकि और भी कॉलेजेस अभी जाएंगे, इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग लॉग आउट करके इसको अब छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं। आपके पास देख रहे हैं फील्ड चॉइसेस में 2 आ गया, चूँकि हम लोगों ने 2 चॉइस दिया था। 419 में से 2 माइनस कीजिएगा, 417 हमारे पास है, अभी भी अनलॉक है, यानी कि हम बाकी अभी भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं कॉलेज के लेवल पे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी हम लोग बात करना चाहते हैं वो है कि अगर कोई भी रैंक पे कोई बच्चे अगर हैं तो उस रैंक के अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सा कॉलेज का चॉइस ऑप्शन लेना चाहिए या कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हमें लाने चाहिए। तो हम लोग इसको एक्सेल सीट में हम लोगों ने कुछ बनाया है कॉलेजेस का रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, और मुझे लगता है कि उसे आपको देखना चाहिए कि किस रैंक पे किस तरह के स्टूडेंट्स को कौन कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, और इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ समझेंगे। इसकी मैं बात कर रहा था कि जो सबसे कॉम्प्लिकेशन है, चूँकि मुझे ये मालूम है कि आप उस प्रोसेस तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो फिगर मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल किसी स्टूडेंट का जो रैंक इस बार नीट 2023 में आया है, तो उस रैंक के अकॉर्डिंगली अगर उन्हें ऑल इंडिया से अगर वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं कॉलेजेस का, चाहे वो सेंट्रल का कर रहे हों, चाहे 15% कोटा का कर रहे हों, या किसी कोटा बेसिस लाइक DU का या ESI का, IP कोटा का, किसी भी तरह का वो कोटा का ये बेनिफिट अगर वो ले रहे हैं या किसी कॉलेज को वो ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आखिर में उस रैंक के अकॉर्डिंगली कितने कॉलेजेस को वो रख सकते हैं, और उस रैंक के अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रेफरेबली कौन सा बेस्ट कॉलेजेस हो सकता है जिसे उन्हें लेना चाहिए। तो कॉलेज लेने की जहाँ तक बात है तो एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि जितने भी कॉलेजेस MCC ने दिया है वो चाहे तो सारे के सारे कॉलेजेस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके पास अलॉटमेंट का कोई कंडीशन आता है तो मान के चलें कि आपके पास टॉप टू बॉटम में आपके रैंक अकॉर्डिंगली जो भी कॉलेज आपने फीड किया है उसमें जो भी कॉलेज आपके अलॉट हो सकते हैं टॉप टू बॉटम सर्चिंग के दरमियान, वही एक कॉलेज आपको मिल करके आता है। चूँकि इस बार काउंसलिंग में 3 राउंड तक आपके पास अपग्रेडेशन का मौका होता है। फर्स्ट राउंड के कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन ले सकते हैं फर्स्ट राउंड के मिले हुए कॉलेज के आधार पे। सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज के आधार पे आप फिर से एक बार आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए, लेकिन थर्ड राउंड के बाद आपका यहाँ पे रुक जाता है। अगर थर्ड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में आप नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो यहाँ पे है वो आपको वापस नहीं किया जाता है,
और चाहें तो आप फिर स्ट्रीम में ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कंडीशन बताया इस बार, कहा कि जो सबसे बड़ा कंडीशन है कि अगर आप स्ट्री राउंड में अगर अलॉटमेंट आपका कॉलेज का होता है तो आप चाह करके भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से, चूँकि अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग आपके रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे, और उसके हिसाब से जितने कॉलेजेस है उसमें क्या एक कॉमन पैरामीटर हो जिसके आधार पे हम लोग कॉलेज को प्रेफरेंस लेवल पे टॉप टू बॉटम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलेज का नाम दिया है। हालांकि जो भी हमने लिया है किसी भी स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इस बार रैंकिंग वो यूज़ करेंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंगली, तो वो रैंकिंग जो होगा वो जस्ट लास्ट ईयर यानी कि नीट 2022 का जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और जिस आधार पे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड या मॉपअप में जिस रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी को हमने आधार मानते हुए टेंटेटिव कोई भी स्टूडेंट होते हैं वो नीट 2023 का कॉलेज चॉइस फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका रैंक अगर 1000 रैंक के अंदर है, यानी वैसे सभी स्टूडेंट जिनका कि ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर 1000 या उसके अंदर है तो उनके लिए कौन कौन से चॉइस ऑप्शन कॉलेजेस के हो सकते हैं जो कि 2022 में गए थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एम्स दिल्ली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आ रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पे कॉलेज आ रहे हैं, एम्स भुवनेश्वर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। हालांकि इसके सीक्वेंसिंग में अगर हम देखें तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और ये सीक्वेंसिंग में जो चेंज है आपका वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिया हुआ है, ये गर्ल्स का कॉलेज है, तो उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। हालांकि जो अभी मैं दिखाना चाह रहा था जहाँ पे कॉलेज का जो सीक्वेंस था वो मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली हमें बनाना था, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया हम लोगों ने। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और कोई भी स्टूडेंट मुझे लगता है कि इसके आधार पे बड़े आराम से चॉइस फिलिंग वो कर सकता है। कॉलेज का सीक्वेंस भी उनका सही रहेगा और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस लेने हैं मुझे लगता है कि ये भी लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से आप इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि जनरल कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और अगर किन्हीं का जो ऑल इंडिया रैंक जो उनको मिला है, अगर वो ऑल इंडिया रैंक उनका 1000 के अप्रॉक्स में है या उसके विदिन है, तो उनके पास कौन कौन से कॉलेज के चॉइस होने चाहिए ये हम लोग ले रहे हैं। 2022 का जो गया था किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में या मॉपअप में हुआ था, तब तक आपके पास स्कोर कार्ड हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं कॉलेज की रैंकिंग जो यहाँ पे दी गई है उसके अकॉर्डिंगली है, यानी यहाँ पे जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 21 कॉलेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 21 कॉलेजेस आपके पास हैं। ये 21 काउंटिंग कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है फर्स्ट राउंड का उनका ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक है, जिस पे जाकर के वो रैंक क्लोज हुआ था एमबीबीएस के लिए। तो अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो जनरल के लिए 55 रैंक था, एससी के लिए 965 था, एसटी के लिए 3087 था और ओबीसी के लिए 242, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 195 रैंक पे क्लोज हुआ था उनका। ये फर्स्ट राउंड का है। उसी तरीके से सेकेंड राउंड का था जो 55 पे जनरल का गया था, वो जनरल का यहाँ 61 पे क्लोज हुआ था। मॉपअप में यहाँ पे नहीं जा पाया था जनरल का, यानी सेकेंड राउंड में वो जाकर के क्लोज हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1000 रैंक को लिया है, यानी किसी भी स्टूडेंट का अगर रैंक 2023 में 1000 रैंक या उसके अंदर आया है तो उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेज में ये सारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, एम्स दिल्ली, मौलाना, सफदरजंग, अटल बिहारी वाजपेयी, यूसीएमएस, जिपमर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये चंडीगढ़ का आपका कॉलेज है, यहाँ स्टेट भी दिया हुआ है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो लेडी हार्डिंग हो सकता है। उसके बाद एम्स में भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, आप चाहें तो किसी के एक आध के सीक्वेंस में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 22 का टेंटेटिव रैंक के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सेठ जीएस मुंबई का है, डॉक्टर बीएसएम मेडिकल मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एसएमएस, एम्स ऋषिकेश, बीएचयू वाराणसी, एनडीएमसी, एम्स रायपुर और एम्स नागपुर। अगर किसी स्टूडेंट का अगर रैंक 500 के विदिन में है तो 576 आप देख रहे हैं कि लास्ट गया था एम्स भोपाल का। तो अगर आपका रैंक इसके अंदर है तो आप बड़े आराम से ये टॉप ऑर्डर को आप रख सकते हैं।
इस टॉप ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप चाहें तो किसी कॉलेज को अप्स एंड डाउन्स भी कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पिक्चर आपको दिख रहा है कि अगर आपके रैंक हैं उस अकॉर्डिंगली आप 1000 रैंक के अंदर बच्चे अगर हैं जनरल कैटेगरीज तो ये ले सकते हैं। बात करते हैं कि अगर कोई ओबीसी में आते हैं और अगर उनका रैंक कैटेगरी, अगर उनका रैंकिंग देखें कि 1000 के अंदर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही कॉलेज दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोगों ने आपके लिए सपोर्टिंग रूप में रखा है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ग्रीन कलर का यहाँ पे सिंबल हमने दिया। हालांकि ये पीडीएफ हम लोग शेयर कर देंगे, आप चाहें तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो पूरे हमने ये लगभग जितने कॉलेजेस थे लास्ट ईयर के उसके अकॉर्डिंगली हमने बना दिया है, ताकि आप जिस भी रैंक वाले बच्चे हों वो अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। ग्रीन कलर अगर आपको मिलेगा पूरे सारे कॉलेजेस में तो आप मान के चलिएगा कि ये साउथ के कॉलेजेस हैं। ये खास करके वैसे बच्चों के लिए बनाया गया है जो नॉर्थ के कॉलेज लेने चाहते हैं, हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं। तो ग्रीन जहाँ जहाँ आपको दिखेगा आप समझ लीजिएगा कि वो साउथ का कॉलेज है। आप चाहें तो उसको सीक्वेंस पे रख सकते हैं या उस सीक्वेंस से आप चाहें तो हटा सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड की अगर हम बात करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस भी बात करेंगे अलग अलग रैंक पे, लेकिन कॉमन जो चीज़ें पहले मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ फिगर रेड में हमने यहाँ दिया है कुछ रैंक्स को। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपका फ्री एग्जिट राउंड भी रहता है और आप कॉलेज मिलने के बाद अपग्रेडेशन लेकर के सेकेंड राउंड में भी मूव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हो सकता है कि अगले राउंड के लिए उस कॉलेज के सीट आपके लिए आपके रैंक पे मिलेगा। अगर सीट रहेगा तो अगले राउंड में भी मिलेगा और अगर सीट नहीं रहेगा तो उस पहले राउंड में ही आपका वहाँ पे क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिए, ये जो रेड मैंने सिंबल लिया है इसका मतलब है कि एससी कैटेगरी का अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो 965 पे यहाँ क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में ही। सेकेंड राउंड में इनके पास सीट नहीं था इसलिए 965 ही रह गया, यानी सेकेंड राउंड के लिए एम्स दिल्ली के पास एससी कैटेगरी का कोई सीट नहीं था। जनरल के लिए 55 पे क्लोज हुआ था लेकिन अभी भी सीट बचा हुआ था, इसलिए ये देख सकते हैं आप 61 तक गया था। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज के पास सीट रहेंगे तभी वो सेकेंड राउंड के लिए भी वहाँ पर फर्दर रैंक पे वो अलॉट करेगा, और अगर नहीं होगा तो उसी प्रीवियस राउंड के आधार पे वो क्लोज हो जाएगा। दूसरे किसी कॉलेज को उठाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ सफदरजंग का कॉलेज है, थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं। सफदरजंग के कॉलेज में देखिएगा कि जनरल का उसी तरीके से 129 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में जनरल का कोई भी सीट नहीं बचा था यहाँ पे, यानी कि वो 129 ही वहाँ क्लोज था। तो जो जनरल के कैंडिडेट होंगे ये ध्यान में रखेंगे कि अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये फ्री एग्जिट राउंड भी है और अपग्रेडेशन राउंड भी आपके लिए है। लेकिन अगर लास्ट ईयर का टेंटेटिव रैंक देख करके चलें तो आपके लिए सुविधा ये होगा कि अब हमारे पास सेकेंड राउंड में कॉलेज में सीट नहीं होगा, और अगर मुझे यही कॉलेज चाहिए तो फर्स्ट राउंड में ही आपको वहाँ पर के ले लेना पड़ेगा। हाँ, आपके पास एक ही ज़रूर ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले करके अपग्रेडेशन करते हैं, इस बात को समझिएगा कि अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले करके अपग्रेडेशन करते हैं तो जैसे अगर 129 जिनका रैंक था या उसके अंदर था, अगर उस स्टूडेंट ने फ्री एग्जिट किया होगा और उन्हें सफदरजंग कॉलेज अच्छा लगा होगा लेकिन उन्हें लग रहा होगा कि मुझे मौलाना या एम्स दिल्ली मिल जाए, तो शायद वो नेक्स्ट टाइम सेकेंड राउंड में उन्हें वो नहीं मिल पाएगा अगर वो फ्री एग्जिट किए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर सफदरजंग का कॉलेज जब उन्हें अलॉट हुआ होगा और उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा और उसके साथ ही साथ अपग्रेडेशन दिया होगा, तो उनके लिए एडवांटेज क्या होगा कि सेकेंड राउंड में अगर इस टॉप के 2 कॉलेज उनके पास नहीं आए तो ये कॉलेज उनके लिए सेफ हो गया, ये कॉलेज में वो रिटेन कर सकते हैं, वापस उसमें अपना एडमिशन को एज इट इज़ कंटिन्यू करके, चूँकि अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो उसमें आप फिर अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं, यानी आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से कॉलेज के हिसाब से हमने रैंकिंग दिया है, जो वैसे जिसके फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गए। सिमिलरली आप देख सकते हैं सेकेंड टू मॉपअप में भी कंडीशन दिख रहा है कि यहाँ जो डैश यानी ब्लैंक स्पेस है, यानी कि सेकेंड राउंड के बाद मॉपअप के लिए यहाँ पे सीट नहीं बचा था, इसी कारण से यहीं पे उस रैंक पे क्लोज हो गया था। तो ये मैं उस पॉइंट की चर्चा कर रहा था जहाँ पे आपके पास हर राउंड में टेक्निकली आपको बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अपग्रेडेशन मुझे लेना है तो एडमिशन ले करके हम लोग मूव कर जाते हैं। फर्स्ट राउंड सिर्फ फ्री एग्जिट के लिए मिलता है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा था जिनका रैंक 1000 के अंदर था, लेकिन साथ ही साथ आगे रैंक पे भी मूव करते हैं
ओबीसी का भी कंडीशन यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे रैंक दे रखा है, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे। सिमिलरली जनरल की तरह ओबीसी का भी होगा, एससी एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का मैं एक ही कैटेगरी में रखा हूँ ताकि लगभग वो मिलते जुलते रैंक होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप उसको समझ सकते हैं। अगर सेम क्राइटेरिया को हम लोग 2000 पे ले जाते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस डेफिनेटली आपके पास बढ़ जाएंगे, और 1000 के जो कॉलेजेस थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, 2000 के कॉलेजेस भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये 2000 पे हमने स्लैब लिया है, और ये 2000 पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे एम्स गोरखपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स भटिंडा, टॉप टू बॉटम, एनडीएमसी बेंगलोर के तक हम लोग गए थे, नागपुर, एम्स पटना, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ग्रांट, एम्स भटिंडा, मंगलागिरी और गोरखपुर यहाँ पर आ गया है। स्टेट है, कॉलेजेस है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंक दिख रहा है। आप देख सकते हैं 2000 पे हमने लिया था, तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का है, जनरल के लिए अगर देखें तो 1646 पे गया था, और सीट बचा हुआ था इसलिए जनरल के 1855 पे इस पे गया। लेकिन अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 18,762 पे फर्स्ट राउंड में गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में चूंकि सीट नहीं बचा था, यानी 18,762 इनका एंडिंग था। तो ओबीसी वाले को यहाँ ध्यान देना, एसटी वाले के लिए यहाँ ध्यान देना होगा, हम सो सॉरी, इस एससी ग्रुप का है, एससी के लिए ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपके पास सीट नहीं बचा था, तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको अगर सेम कॉलेज चाहिए तो लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मॉपअप में जाएंगे तो बिल्कुल इसमें जब यहीं पर क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड के बाद मॉपअप में भी सीट यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। तो 2000 रैंक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अगर 2000 रैंक के अंदर में हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए 2000 रैंक के अंदर में इतने सारे कॉलेजेस थे। सिमिलरली एससी एसटी के लिए भी वो कॉलेज की संख्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर जिस बच्चे का रैंक यहाँ पे 3000 आ रहा है, या सीधा हम लोग अब 5000 पे चलते हैं, हालांकि 1000 के स्लैब पे यहाँ पे कॉलेजेस का सबका बनाया हुआ स्लैब, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 5000 के रैंक तक अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास ए सीक्वेंस ऑर्डर मिलकर के आ रहा है। जो ग्रीन हमने दिखाया है वो वैसे कॉलेजेस हैं जो कि साउथ के कॉलेजेस हैं, आप बिल्कुल उसको विजुलाइज रहेगा वो आप हटा सकते हैं। रेड मैंने इसलिए मार्क किया रैंक को, मैंने पहले बताया है जहाँ जहाँ रेड दिख रहा है यानी कि फर्स्ट राउंड में ही आपको लेना होगा अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो, या आप ग्रेडेड कॉलेज को लेकर के आप फिर जा सकते हैं। तो 5000 रैंक के वाले स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के अंदर में हैं, उसी तरह से जो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, सबकी रैंकिंग यहाँ दी गई कि किस रैंक वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस लेने हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलेज दिया गया। मुझे लगता है कि जब इस पूरे चार्ट को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर दिया जाएगा तो बड़े आराम से आप फिल्टर करके निकाल करके आपका कोई भी रैंक हो, चाहे आप विदिन 500 के रैंक के अंदर में हो, चाहे आपकी रैंक 15,000 हो या 20,000 हो या 25,000 या 30,000 हो, या कैटेगरी के हिसाब से आपका रैंक 50,000 या 60,000 या 80,000 है एससी एसटी की कैटेगरी में, या 1 लाख के लगभग में, आप किसी भी कैटेगरी के आधार पे आप बड़े आराम से उस कॉलेज का निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 5000 की अपेक्षा हम लोग अब चलते हैं 10,000 पे। आप एक बार देख सकते हैं कि 10,000 रैंक पे कितने कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं और कॉलेज का सीक्वेंस क्या है ये भी साथ में आपको यहाँ दिखता चला जा रहा है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो साउथ के से अगर हम लोग नहीं लेना चाहें तो उसका भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है। कौन कौन से कॉलेजेस थे जो फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में जाने के बाद मॉपअप में जिसके सीट खाली नहीं रहे, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेकंड राउंड तक में हमें ले लेना है, क्योंकि मॉपअप में सीट खाली नहीं था, यानी कि थर्ड राउंड का जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगर हमने 10,000 का स्लैब लगाया है तो लगभग आपके पास कॉलेजेस यहाँ पे दिख गए। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना आ रहा है मैं चाहूँगा एक बार कि आप बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट जनरल के हैं 10,000 रैंक का उन्होंने लिया है स्लैब, ये तो आप देख सकते हैं 136 कॉलेजेस आपके पास ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगर किन्हीं का जनरल रैंक 10,000 है या उसके अंदर है तो 136 कॉलेजेस आप ले सकते हैं। सीक्वेंसिंग क्या होगा उसका भी ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे। साउथ के कॉलेजेस हटाना है उसका भी मार्किंग किया हुआ है, किसके बाद किस राउंड के बाद आपके पास सीट नहीं लगभग खाली रहता है उसके भी यहाँ पे मार्किंग किए हुए। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे टेक्निकली हर बच्चे फंस जाते थे और ये चीज़ें अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग ओबीसी एससी एसटी में कर सकते हैं। जनरल का अगर लास्ट ईयर का हम लोग काउंट करें, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तो 22,000 के लगभग में लास्ट ईयर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 23 तक गया था। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि 22,000 रैंक पे क्या कंडीशन बन रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली।
14,000 तक हम लोग बढ़े, फिर 15,000, हाँ 20,000 तक हम लोग बढ़ के देखते हैं जिन बच्चों का रैंक अगर इसके अंदर है। तो 20,000 में क्या कंडीशन बन रहा है, ओके करके हम लोग देखते हैं। तो 20,000 में आप देखेंगे तो लगभग ये सिचुएशन बन रहा है। ये कॉलेजेस आपके पास आ रहे हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप का कंडीशंस भी आपको रैंक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिख रहा है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस मुझे लगता है कि यहाँ पे आ रहे हैं आपके 351, यानी कि अगर आपका रैंक 20,000 या उसके अंदर में है तो 351 कॉलेजेस हैं, ये भी आपको दिख रहा है। 351 में उसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी वो भी आपको दिख गया। किन कॉलेजेस को साउथ का हटा सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। किस रैंक पे जो कॉलेज मुझे मिला था और अगले राउंड में क्यों सीट नहीं बचा था, तो उस राउंड में ही हमें देखना पड़ेगा, या उस कॉलेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से विजुलाइज, मॉपअप में कहाँ कहाँ सीटें बची रह गई थी किस किस कॉलेज में, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाता है। ये बहुत हद तक सपोर्टिंग रहता है। अब मैं चाहूँगा कि एक बार ओबीसी का भी आप एक बार दिखा दें। ओबीसी कैटेगरी को अगर हम लेकर के अब चलते हैं तो ओबीसी का कुछ सिनेरियो इस तरह से आपको दिखेगा। ओबीसी का 5,000, 10,000, हम 5,000 तक ले लेते हैं हम लोग, अगर किन्हीं का रैंक है तो 5,000 के कंडीशन में एक बार ओके करके ये आपके पास कंडीशन बन रहा है कि जिन स्टूडेंट्स का रैंक 4,000 या उसके अंदर में आ रहा है तो उनके पास ये सारे कॉलेज ऑप्शन है। नंबर ऑफ़ कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल कितना नंबर ऑफ़ कॉलेज आ रहा है इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 43 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। अगर आपके रैंक 5,000 या उसके भी दिन में है तो इतने कॉलेज ऑप्शन में है, सीक्वेंस भी आपका दिया हुआ है। उसी का फर्स्ट राउंड में अगर ओबीसी का देखते हैं तो सेकेंड राउंड में भी इनके पास कुछ कुछ कॉलेजेस में सीट खाली नहीं रह गए थे, जैसे एम्स दिल्ली का सीट नहीं रह गया था सेकेंड राउंड में, मौलाना आज़ाद, सफदरजंग में सीट खाली नहीं बचा था, यूसीएमएस में भी खाली नहीं बचा था, मॉपअप में चूंकि इसमें खाली नहीं था इसमें भी नहीं रह गया। अगर किसी दूसरे कैटेगरी को अगर सर्च आउट करते हैं तो सफदरजंग में देख रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में मॉपअप में भी सीट्स था और 88,550 पे जाकर के ये क्लोज हुआ था। तो ये सीक्वेंसी बहुत हद तक आपको समझने में हेल्प करेगा। हम लोग बात करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए कॉमन था जैसा कि हमने बताया। एससी कैटेगरी का अगर हम लोग लेते हैं तो एससी कैटेगरी में अगर हम लोग 20,000 तक जाते हैं सारे को हम लोग सेलेक्ट कर लें, एक बार कॉमन सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी। तो टॉप ऑर्डर तो एज इट इज़ रहता है चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखा हुआ है। एससी एसटी के कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि डाउन के कॉलेजेस में तो तीनों राउंड में सीट्स थे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप में। टॉप ऑर्डर में थोड़ा चलते हैं तो टॉप ऑर्डर में आपके पास कुछ सीट्स कम बचे थे। ये डुप्लीकेट्स आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यपेट का यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ फर्स्ट राउंड में फिल हो गया था, कई कॉलेज इसके मॉपअप तक गए थे। तो ये एससी का था। एसटी का एक बार हम लोग देख लें। एसटी कैटेगरी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो जो बच्चे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट ऑल में अगर हम लोग देखें तो आपके कंडीशन कुछ इस तरह के आते हैं। और आपके पास भी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के अगर हम लोग कॉलेजेस देखें उसके अकॉर्डिंगली तो मिडिल ऑर्डर के भी आपके कॉलेजेस इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे आपके पास आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कॉलेज चॉइस करने का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। टेक्निकली हम लोगों ने कोशिश किया कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कितनी सहूलियत से आपके पास कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन लेने चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन ले रहे हैं या फ्री एग्जिट करके मूव कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंसिंग होना चाहिए, ये डेटा आपको सेकंड राउंड में भी हेल्प करेगा। सेकंड राउंड से अगर आप जो मॉपअप पहले था आप थर्ड राउंड में मूव कर रहे हैं तो ये डेटा आपको वहाँ तक सपोर्ट करेगा कि थर्ड राउंड में फिर हमें क्या रखना चाहिए। और थर्ड के बाद स्ट्रे का जो कंडीशन है उसको लेकर के फिर से एक बार हम लोग आएंगे, क्योंकि स्ट्रे इस बार थोड़ा सा बिल्कुल ही नए फॉर्मेट में आया है तो उसे समझना वहाँ पे ज़रूरी है। साथ ही साथ वैसे सभी स्टूडेंट जिनके इसके बाद भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी रह जाता है, हमारी टीम तैयार है आपके सवालों को लेने के लिए और उसके जवाब देने के लिए। इसी के साथ मैं आनंदवश आज के इस
लाइव सेशन का एंड करना चाहता हूं। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बच्चों को बहुत अच्छे रैंक आए हैं, बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे। कुछ कारणवश से अगर आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस या आप सही से चुनाव नहीं कर पाते हैं किसी कॉलेज का, बेहिचक हमसे संपर्क कीजिए, हमारी टीम से। हम लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।